हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं पहले 8.1 प्रश्नावली के। तो अभी 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। वैसे सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री सभी को वैसे मुश्किल लगती है, थोड़ा कि मुश्किल एक टॉपिक रह जाता है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक बन जाता है आप सभी के लिए। तो अभी अपने बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या लिखा हुआ है कि 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यदि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करनी है। ये तो दिया रखा अपने को, 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है अपने को, और जांच क्या करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि इसको सोल्व करके टेन स्क्वायर एक टेन का मान निकालेंगे अपने। पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोट ए का मान निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा पक्षांतर करके, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, कोट के बाद में टेन का मान निकालना पड़ेगा अपने को। टेन के बाद में अपने को मान, टेन का क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेन का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ पर रखेंगे ना टेन का मान अपने। फिर किसका मान निकालेंगे, कोस का, और फिर निकालेंगे अपने साइन का। यानी साइन, कोस और टेन तीनों का मान निकाल लेंगे और फिर इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू यानी कि जो भी टेन की वैल्यू आएगी, कोस की आएगी, साइन की आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको इसकी जगह रख देंगे। तो जिससे क्या होगा अपने पास में, ये वैल्यू रखने के बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। किसको, एक तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को। तो इससे अपने क्या हो जाएगा कि ये प्रूव करना है अपने को, सिद्ध करना है कि टेन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर वैल्यू आती है। यानी कि जैसे इसका मान 1 आ रहा है तो इसका मान भी कितना है, 1 आएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको प्रूव करना है कि ये चीज जो है बराबर है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कोट का मान निकाल लेते हैं। कैसे, पहले लिख लेते हैं कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि 3 कोट ए बराबर 4। तो अब इसी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 कोट ए बराबर 4 से कैसे होगा कि कोट ए, थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं ताकि अपने को बोर्ड का फिर कम ना पड़ जाए, ठीक है ना। दिया गया है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर क्या आ गया बाद में, आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो इधर ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। डॉट का मतलब ये जो मैंने चिन्ह लगाया ना, छोटा सा कि बिंदी लगाई है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 जो है कोट के मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के अंदर है, ठीक है ना। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कोट ए बराबर 4 बटा में कितना आ गया, 3। समझ में आ गया आपके, कोट ए बराबर क्या आ गया, 4 बटा में 3। तो ये मैंने रफ वर्क कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहां पर। मेरा फॉर्मूला है हमेशा वाला लाल बटा में कक्का वाला, ठीक है। तो लाल बटा कक्का में पहला मान साइन का, दूसरा मान कोस का, तीसरा मान टेन का, और चौथा मान यहां से स्टार्ट होता है कोट का। तो कोट बराबर क्या आ जाता है, कोट बराबर आ जाता है आधार बटा में लंब। यानी कोट क्या होता है, उल्टा होता है, यहां से स्टार्ट होता है ना, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आ गया यहां पर आधार और ये हो जाएगा लंब। आधार और लंब, आधार बटा में लंब। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, आधार बटा में क्या आ गया, आधार बटा में आ गया अपने पास में लंब। आधार बटा में क्या आ गया अपने पास में, लंब आ गया। आधार बटा में क्या आ गया अपने पास में, लंब आ गया। तो आधार बटा में लंब यानी कि ये किस की बात कर रहा है, आधार किसका है, ये एक त्रिभुज का आधार है। क्यों, क्योंकि अपने बात करें त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति जिसका मतलब ही क्या है, त्रिभुज ही है। त्रिभुज से जुड़ी हुई घटनाएं को ही अपने ज्ञात करते हैं इसमें। तो जिसमें बी कोण अपने हमेशा की तरह बी कोण समकोण मान लेते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि थीटा कोण ए से लेना है, तो ए को अपने आधार में रख लेंगे। ए आ गया, बी आ गया, तो बचा सी, वो ऊपर चला जाएगा। थीटा कोण यहां पर आ गया और ये हो गया समकोण, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अपने को पता चल गया आधार कितना है। आधार इसने दे ही रखा 4 है, आधार कितना है 4, और लंब कितना है 3 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी इसके हिसाब से अपने मान लेते हैं। तो अब जब अपने को पता चल गया कि इसका आधार 4 है, लंब 3 है, तो ज्ञात क्या करने वाला बचा है, लंब ज्ञात करने वाला, कर्ण ज्ञात करने वाला बचा है। तो अपने को पता है समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, वो है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर कर्ण
की स्क्वायर कर दी जाए और आधार और लंब की स्क्वायर करके उनका जोड़ कर दिया जाए तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा बराबर होगा। ये आप समझ चुके होंगे अब तक तो, ठीक है ना, कि यानी कि आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर के बराबर क्या होती है, इन दोनों की स्क्वायर के जोड़ के बराबर किसकी स्क्वायर होती है, कर्ण की स्क्वायर होती है, क्योंकि कर्ण की भुजा सबसे लंबी होती है, इसलिए इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें और फिर जोड़ कर दें तो जितना मान इन दोनों का आएगा उतना इस कर्ण की स्क्वायर अकेले का आ जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अपने को पता ही है कि कर्ण की स्क्वायर कर रहे हैं तो कर्ण क्या है, यहां पर ए सी लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लेता हूं, ए सी की स्क्वायर। आधार कितना है, 4 है, आधार कितना है, 4 है, तो मैं 4 की स्क्वायर लिख देता हूं। लंब कितना है, 3 है, तो मैं 3 की स्क्वायर लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं, 3 की स्क्वायर लिख देता हूं। अब मुझे पता है कि AC की स्क्वायर है तो AC की स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा 4 का 4 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। क्यों कर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है, तो स्क्वायर 4 का 4 से गुणा होगा तो आ जाएगा 16 और 3 का 3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 9। यानी कि मुझे पता चल गया है AC स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब मुझे यह भी पता है कि स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है। 16 प्लस 9 25, तो मैंने यहां पर लगा दिया रूट। तो AC के बराबर में मुझे क्या प्राप्त हो गया, AC के बराबर में मुझे मिल गया 5। किसका, प्लस का या फिर माइनस का। लेकिन भुजाएं कभी माइनस में होती ही नहीं है, भुजा कभी माइनस में नहीं होती है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो भुजा हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो मैं इसलिए इसको किससे लूंगा, प्लस के चिन्ह से लूंगा। किससे लूंगा, प्लस के चिन्ह से लूंगा। किससे लूंगा, प्लस के चिन्ह से लूंगा। प्लस के चिन्ह से लेता हूं तो यहां पर कर्ण क्या आ जाता है, प्लस का 5 आ जाता है। कर्ण क्या आ जाता है, प्लस का 5। अब मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को मैं छोटा बना देता हूं यहां पर, ठीक है, ताकि आपको आसानी से मैं बोर्ड के 2 पार्ट कर सकूं और इसको बनाने में मेरे को भी थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 ये हो गया। बी कोण समकोण मान लेते हैं। थीटा कोण अपने को इसमें भी ए से लेना है, इसमें भी ए से, इसमें भी ए से, इसमें भी ए से, और ए से ही अपने को दिया हुआ है तो इस प्रकार से अपने कर लेते हैं, ठीक है। 3 इसका लंब था, 3 इसका कितना है, 3 इसका लंब है, 4 इसका आधार है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक पार्ट। क्या कर लिया अपने, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को, जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए अपॉन में यानी बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में है कोस स्क्वायर की थीटा में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए अपने को पहले सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी, सबसे पहले अपने लाइन वाइज लिख लेते हैं ना, जरूरी थोड़ी मैं सबसे पहले टेन का मान लिखूं, लाइन वाइज लिख लेता हूं। कैसे लाइन वाइज, 6 भाइयों में से 3 भाइयों को ज्ञात करना है, एक अपने को दिया हुआ है साइन का, कोस का और टेन का। ये मान अपने को ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, टेन ए ज्ञात करना है, कोस ए ज्ञात करना है और साइन ए ज्ञात करना है, ठीक है। ये तीनों मान ज्ञात करेंगे तभी तो अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट का मतलब जो इसका मान आएगा, जो इसकी संख्या आएगी, गिनती आएगी, उसी को तो इसकी जगह रखेंगे तभी तो अपने से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है कि नहीं है। तो साइन ए बराबर में वही सेम फॉर्मूला, कौन से वाला, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। तो सबसे पहले अपने को साइन का लेना होगा, फिर कोस का और फिर टेन का। तो साइन का आ जाता है लंब बटा में कर्ण, साइन का क्या आ जाता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है यहां पर, लंब कितना है 3, तो लंब कितना है अपने पास में 3 है, लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है अपने अभी अभी ज्ञात किया है जो कि 5 है। तो साइन ए बराबर क्या आ जाता है 3 बटा में 5 आ जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। फिर उसके बाद में अपने को ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए किस लिए का फॉर्मूला क्या है, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। तो साइन एस, साइन कोस का क्या आ गया आधार, आधार बटा में, आधार बटा में क्या आ गया अपने पास में कर्ण, आधार बटा में अपने पास में क्या आ गया कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कितना है, आधार 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है इसके हिसाब से, तो 4 आधार हो गया। और कर्ण कितना है, सेम वही 5 है। तो ये हो गया अपने पास में कर्ण। और तो ये कोस ए का मान क्या आ गया 4 बटा में 5। अब अपने को ज्ञात क्या करना पड़ेगा, टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या है, टेन ए के लिए फॉर्मूला है लंब बटा में आधार। टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या है, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है इसका, लंब कितना है भाई 3 है ना, तो 3 लिख दिया, और आधार कितना है 4 है तो 4 लिख दिया। तो टेन ए बराबर आ गए 3 बटा में 4। अब अपने पास में तीनों के तीनों मान आ चुके हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट का मतलब इसमें मान रख देते हैं। क्या है वैल्यू, वैल्यू है कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर में है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर 3 बटा में, जैसे अब मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर है तो सबसे पहले तो मेरे को 10 का मान लिखना पड़ेगा। कितना है 10 का मान? 3 बटा में 4 है, तो इसकी कर दूंगा अब होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का मान कितना है? वही सेम है, तो 3 बटा में 4 की कर दूंगा स्क्वायर। फिर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो कोस का मान कितना है? कोस का मान कितना है यहाँ पर देख लो आप, कोस का मान है 4 बटा में 5, 4 बटा में 5, तो इसकी कर दूंगा मैं स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? साइन स्क्वायर ए का मान, साइन का मान कितना है? 3 बटा में 5 है, साइन का मान कितना है? 3 बटा में 5 है, तो मैं इसकी कर दूंगा स्क्वायर। ठीक है, ये बात अब तक आपके समझ में आ गई होगी आसानी से। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा तो मैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार दोनों का। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, रोक लेता हूं एक बार, इसको साफ कर देता हूं, फिर अपने क्या करेंगे। मैं पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फॉर्मूले में अपने इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 कोट ए बराबर 4, जहां पर अपने को जांच करनी थी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर में यानी कि जितना मान इसका आएगा उसी का इतना इसका आने वाला है कितना, कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अपने क्या कर लिया, सबसे पहले अपने को एक बात तो पक्का थी कि कोस का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें भी कर्ण की जरूरत पड़ेगी, साइन का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें भी कर्ण की जरूरत पड़ेगी, इस कर्ण की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए अपने क्या किया, सबसे पहले कोट ए के बराबर में ये निकाला। कोट ए का लाल बटा का सूत्र के हिसाब से अपने को पता था कि आधार बटा में लंब इसका फॉर्मूला होता है, तो आधार मिल जाएगा और लंब मिल जाएगा, दोनों अपने को मिल गए। कर्ण अपने इससे ज्ञात, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, तो अपने कर्ण ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपने को कर्ण मिल गया 5। फिर अपने साइन का मान निकाल लिया, साइन का मान अपने को पता था लंब बटा में कर्ण होता है, और लंब बटा में कर्ण, लंब अपने पास में फॉर्म दिया रखा 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। फिर कोस का मान आधार बटा में कर्ण होता है, ये भी अपने को पता था, तो आधार इसमें इस त्रिभुज में आधार 4 था, इस त्रिभुज में कर्ण 5 था, लिख लिया। फिर tan ए का मान लंब निकाल लिया अपने, 3 था निकाल लिया, आधार 4 था 4 लिख लिया। फिर अपने वैल्यू पुट कर दी इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, पहले पूरे का ले लो चाहे, पर मैं एक बार इतना साफ करके, चलो मैं वीडियो पॉज करने से क्या बढ़िया सीधा ही कर देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस साइड को मैं कर देता हूं साफ। ठीक है, और उस क्वेश्चन को अपने आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने कहां तक कर लिया है? यहां तक कर लिया है, इसकी वैल्यू रख दी है अपने। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपने, 1 माइनस इसकी होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर होगा और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर होगा। आप समझ होंगे मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 बटा 4 में 3 का तो होगा अलग से स्क्वायर और 4 का होगा अलग से स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप गौर से समझ लेना, कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि 3 का मैंने 9 कर दिया, 4 का मैंने 16 कर दिया, स्क्वायर तो इस अकेले की थी। इस अकेली स्क्वायर का मतलब होता है कि इन दोनों का अलग से स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही होने वाला है इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर। कैसे कि इस प्रकार से, बटा में आ गया ना 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर है तो प्लस, इसमें ऐसे ही होगा, इसमें भी सेम वही कंडीशन होने वाली है। 3 का अलग से स्क्वायर होगा और 4 का अलग से स्क्वायर होगा। फिर वही से सेम बराबर का निशान आ गया यहाँ पर। अपने साथ साथ में दोनों करते चलते हैं, बराबर में प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसने ऐसा दे रखा है तो अपने को प्रूफ करना है मान रख करके। ठीक है ना, तो अपने कर रहे हैं वो। अब अपने क्या दे रखा है यहाँ पर 4 है, तो 4 की कर देंगे स्क्वायर। 4 बटा में 5 है ना, 4 बटा में 5 है ना, तो 4 की भी स्क्वायर हो जाएगी और 5 की भी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस का आ जाएगा 3 की स्क्वायर और फिर आ जाएगा 5 की स्क्वायर। ठीक है, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, इस प्रकार से पूरा का पूरा अपना हो गया। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 का तो सेम 1 ही रहने वाला है और 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, फिर माइनस का निशान, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं आगे देखो।
अब अपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं एलसीएम, देखो आप कि मैंने एलसीएम ले लिया 16 का, 16 और 1 का एलसीएम जिसके बटा में कुछ नहीं होता है, यहाँ के बटा में अपने 1 मान लिया। अब आपको भी पता है 1 का और 16 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम। एलसीएम करना तो लेना तो बहुत आसान बात है ना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ऊपर वाले का आएगा 16, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया 16, 16 और 1 का एलसीएम कितना 16 ही तो आएगा, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका इसमें डिवाइड होगा, यानी कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका इसमें भाग हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो यानी कि कितना आने वाला है ये 16 आएगा। फिर 9 बटा में 16 करेंगे अपने, 9 बटा में 16 कर लेंगे तो 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और बच्चा 9 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का निशान है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 9। फिर अपोन में निशान लगेगा, फिर ये ऐसा बढ़ आ जाएगा, ये बड़ा अपोन, कौन सा वाला, ये बड़ा अपोन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका भी एलसीएम सेम रहने वाला है, 16 का तो 16 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। इसके बाद में अपने क्या हो जाएगा, सेम यही कंडीशन होने वाली है। पहले क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1 इंटू 16 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 का भाग डिवाइड 16 में जाएगा 16 आ जाएगा, 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। फिर निशान प्लस का है तो प्लस का मैंने निशान लगा दिया। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 बटा में 16, 9 बटा में 16 इंटू 16, तो 16 से 16 कट गया, कितना आया 1। यहाँ पर भी 1 का 9 में डिवाइड करोगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही 9 का 9 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अपने इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है ना, 5 का 25 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ इजिकल टू का निशान, बराबर का निशान। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और 25 का सेम वही रहने वाला है, कितना एलसीएम आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो 25 का 25 में वही सेम, इसके इंटू में मल्टीप्लाई में 25 लिख के दे देना, 25 का 25 में भाग जाएगा 1 बचेगा। फिर उस 1 का 16 से गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 16, ठीक है। फिर 25 का 25 में यानी 9 बटा में 25 करेंगे तो 25 से 25 एक बार कट जाएगा, एक बार यानी कि 25 का 25 तक पढ़ा पड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बचेगा 9 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे अपने इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, वो उधर वाला साफ करके मैं पूरा आपको ये करवा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ ही गया होगा, कोई है नहीं, साइन ए बराबर मैंने मान निकाला है और कुछ नहीं किया है। ये अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़े है ही नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ आती है तो मतलब आपने 6th 7th 8th 10th की जो 9th की जो मैथ की है ना, अगर वो आपने थोड़ी बहुत भी कर रखी है अच्छे से ना, यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाओ ये सरल करना वगैरह, लंब एलसीएम लेना, महत्व सामर्थ्य करना, ये सब आता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 16 में से अब इसको अपने सोल्व कर रहे हैं, देख लेना, यहाँ से गौर से देख लेना। मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, फिर इसको सोल्व कर रहा हूँ, और ये तो अलग से है ही अपना, इतना तो आराम से हो जाएगा अपना सोल्व, अपना आराम से हो जाना इतना तक। तो कैसे हो जाएगा कि 16 में से 9 जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 25 है, 7 बटा में 25 आ जाएगा। और इसका देख लेते हैं अपने कैसे होगा। तो 16 में से 9 का कितना बचा, 7 ही बच रहा है ना। अरे मेरे को जोड़ घटाव बहुत कम आते हैं, देख लेना कहीं गलती ना हो जाए। 16 में से 9 के 7 और अपोन में आ गया 16, ठीक है। और उसके बाद में बच गया क्या, बटा का निशान, बराबर, फिर आ गया 16 और 9 कितना आ गया 25, 25 अपोन में फिर से 16, ठीक है। तो ये वाला आ गया अलग और ये आ गया नीचे वाला अलग, यानी कि ये तो आ गया बड़े वाला अपोन का निशान, ठीक है, और ये वो हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ, लेकिन अच्छा ये वाला अलग बच गया, 16 में से 9 गया 7, और फिर आ गया बटा में इसके 25। ये 16 में से 9 गया 25, 5 7 बचेगा ना, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब अपने पास में 16 रुपए है, अपने से 9 रुपए कोई लेके जाएगा तो अपने पास माइनस में थोड़ी कर्जा थोड़ी ना हो जाएगा, अपने पास में 7 रुपए बच जाएंगे। फिर भी अगर 16 रुपए अपने पास में है, 9 रुपए अपने से कोई ले गया तो 7 रुपए तो अपने पास बचेंगे ना, वो किसके बचेंगे, प्लस के ही हैं अपने पास में, माइनस का थोड़ी है, कर्जा थोड़ी हो अपने ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 7 बचेगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले ही बताया था कि आप इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक लगा लिया करो। क्या ट्रिक लगानी है कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, और a का मल्टीप्लाई कर दो आप d से, और b का मल्टीप्लाई कर दो आप c से। a का मल्टीप्लाई d से करोगे तो क्या आ जाएगा 7 बटा में 16, और b का मल्टीप्लाई c से करोगे, b का मल्टीप्लाई c से करोगे तो कितना आ जाएगा 16 × 25। अब आपको एक चीज़ तो आसानी से दिख ही रही है ना कि 16
के मल्टीप्लाई में 7 है, 25 के मल्टीप्लाई में 16 है। मल्टीप्लाई यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके अंदर डिवाइड करोगे। इससे तो बढ़िया है कि 16 से 16 कट रहा है। कटने का मतलब है कि 16 का 16 में डायरेक्ट भाग जा रहा है। कितने पर जा रहा है कि 16 एकम 16, 16 एकम 16, और यहां बच गया कितना आपका 7 बटा में, इसका निशान लगा लेना मैं बराबर, 7 बटा में 25 तो है ही है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया अब 7 एकम 7 और 25 एकम 25 इज इक्वल टू 7 बटा में 25। अब मैंने बताया था, पहले बताया था कि ये बोल रहा है कि बराबर का निशान तो है, तुम लोग प्रूफ करके बताओ कि ये बराबर है कि नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया ना, इसका मान 7 बटा में 25 आ रहा है और इसका मान भी 7 बटा में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 बटा में 25 हो गया ना बराबर, यानी कि जो इसकी डिमांड थी अपने वो पूरी कर दी है, यानी कि अपना क्वेश्चन है जो इति सिद्धम हो चुका है। अब अपना क्वेश्चन संपूर्ण हो चुका है, अपने उसकी डिमांड पूरी कर दी है, ठीक है। तो बाकी की बात करते हैं अपने 8.1 की क्वेश्चन नंबर 9 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन को अगर समझ आ गया ना आपके, तो इसको नोटबुक में लिख लेना और 2-3 बार इसको सोल्व कर लेना, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके दे दे, वैल्यू चेंज करके दे, tan की तरह कोस लिख दे, कोस की जगह साइन लिख दे, साइन की ऐसे उल्टा करके दे सकता है क्वेश्चन। बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर क्या होगा, आपकी आसानी से ये समझ में आया होगा, तो आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। अब इसका ले लेना आप स्क्रीनशॉट और वीडियो कर देते अपने यहीं पर एंड, ठीक है।